हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB 97 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो हमने NCERT 10th क्लास कक्षा 10 जो विज्ञान साइंस है उसका हम जो लेसन कर रहे थे मानव नेत्र। जो पिछली क्लास में हमने मानव नेत्र के बारे में हमने डिस्कशन किया था और जो हमने हमारा जो पॉइंट था दृष्टि दोष था उनका संशोधन, इससे पिछले जो पॉइंट हम कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दृष्टि दोष था उनका संशोधन, ये हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो पिछला हमारा एक पॉइंट रह गया था कि दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं। तो आज हम शुरू करते हैं इस सेशन को। एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने के हम अनेक लाभ है। एक नेत्र की बजाय दो नेत्र है, दो आंखों का होना अधिक लाभ है। हमारा दृष्टि क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा है और मानव एक नेत्र जो 37 दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है, एक आंख है उसका कितना डिग्री कोण बनाता है तो 150 डिग्री। कितना डिग्री? 150। जबकि दो नेत्रों द्वारा कितना बनाता है? 180 डिग्री। तो क्वेश्चन आ सकता है ये मानव नेत्र के द्वारा एक जो क्षेत्र जो देखा जाता है उसे कितने डिग्री तक वो कोण बनाता है तो 150 डिग्री। दो नेत्रों के द्वारा कितना बनाया जाता है? 180 डिग्री। यहाँ से हमारे ये पॉइंट है वो क्लियर हो चुके हैं। किसी मंद प्रकाशित वस्तु के सुसूचन की सामर्थ्य की बजाय दो सूचकों से बढ़ जाती है कि एक की बजाय दो है बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जो कहते हैं ना एक आदमी से अच्छा दो भला, तो इसी तरह एक आंख की बजाय दो आंख है वो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दो आंखों से कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। तो शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्राय उनके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं जिससे कि उनके अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके, परंतु हमारे नेत्र दोनों सिरों पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है। जो शिकार करने वाले जंतु हैं उनका कितना पीछे दो और होते तो उनका जो दृष्टि देखने का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा होता है मनुष्य की बजाय, क्योंकि मनुष्य के जो नेत्र आगे होते हैं उनके दो वो एक्स्ट्रा पीछे होते हैं, ये इसमें बताया जा रहा है। परंतु हमें त्रिविम जो चाक्षुषी की लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए तो आपको संसार चपटा केवल द्रिम लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए आपको संसार की वस्तु गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी। क्या हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्करण अलग होता है? प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु को थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का जो संयोजन करके एक प्रतिबिंब एक चित्र बनाया जाता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम ये बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितने पास है या कितने दूर है। 11.2 है दृष्टि दोष था उसका संशोधन। दृष्टि दोष था उसका संशोधन जो देखने के लिए जो दोष है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है ये हम डिस्कशन करेंगे। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समझन क्षमता खो सकते हैं। जो देखने की जो क्षमता है वो खो सकते हैं। कोई दोष कोई कारण होता है जिसके कारण आंखें खराब होती है तो जो देखने की जो क्षमता है वो हम खो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तु को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता। अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु है वो आराम से है स्पष्ट सुस्पष्ट दिखाई नहीं देख पाता, उसके लिए उसको क्या किसी लेंस उत्तल या अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है जिससे वो सुस्पष्ट वस्तु को दिखाई दे सकता है। और एक व्यक्ति को सुस्पष्ट दिखाई देने के लिए कितनी सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर जी? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अगर कोई आंखों में कोई किसी भी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तु को आराम से सुस्पष्ट है वो आसानी से दिखाई नहीं देख पाता और नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि देखने की जो
दिखाई देना क्या धुंधला हो जाता है, क्योंकि किस में, नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण। और प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि प्रमुख रूप से देखने के कितने अपवर्तन दोष होते हैं। कितने होते हैं जी? कितने दोष होते हैं? 3 दोष होते हैं। कौन सा? निकट दृष्टि दोष, मायोपियो, दीर्घ दृष्टि, हाइपर और जरा दृष्टि। ये तीन दोष होते हैं अपवर्तन के। और ये अपवर्तन के कारण है, परिवर्तन होने के कारण धुंधली दिखाई देती है। ये हमारा एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि अपवर्तन होता है नेत्र में एक सामान्य दृष्टि को देखने के लिए, प्रमुख रूप से सुस्पष्ट देखने के लिए कितने दोष होते हैं? 3 दोष होते हैं। देखा हमने निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ये जो हमारा पॉइंट यहाँ से है, यहाँ से जो हमारा जो पॉइंट है, ये क्या है? एक एग्जाम बोर्ड और एग्जाम बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम, चाहे कौन सा भी पेपर हो, उठा के देख लेना, इसमें जरूर पूछा जाता है निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे। तो यहाँ से हमारे हैं जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि ये जो दोष है, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि और जरा दृष्टि दोष, इन दोषों को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? गोलीय लेंस। गोलीय लेंस में उत्तल या अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इन अवतल या उत्तल लेंसों के द्वारा हम इन दोषों को ठीक करके एक वस्तु को देखा जा सकता है। हम इन दोषों या इनके संशोधन के बारे में संक्षेप में नीचे चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा जो अपवर्तन दोष होता है वो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा रहेगा एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि या नियर साइटेंस, जो निकट बिंदु कहते हैं, निकट पॉइंट कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो सुस्पष्ट देख सकता है कि नज़दीक रखी कोई वस्तु है, जैसे यहाँ से यहाँ तक है, अगर वो नज़दीक रखी हुई वस्तु है उसको तो स्पष्ट देख पाता है एंड सही आसानी से देख लेता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को साफ नहीं दिखाई देती उसको। तो ये कौन सा दोष है? निकट दृष्टि। निकट से नज़दीक, निकट से नज़दीक, नज़दीक को तो उसे आसानी से दिखाई देख पाता है कोई वस्तु को, और दूर की वस्तु उसे दिखाई नहीं देती। तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा दोष युक्त कि जिसमें दूर बिंदु है अनंत पर न होकर, जो दूर बिंदु पॉइंट है देखने के, वो दूर न होकर नज़दीक ही हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर रखी वस्तु को ही सुस्पष्ट देख पाता है। कुछ ही है, थोड़ी सी दूर कह सकते हैं, उसको वो आसानी से देख पाता है, और अनंत पर रखी हुई वस्तु है वो उसे दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि उसे निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि उसे पास की वस्तु है वो आसानी से दिखाई देती है, परंतु जो दूर है वो उसको दिखाई नहीं देती। तो ये क्या है? जो बिंदु है, जो पॉइंट, जो चित्र है, वो दूर रखा हुआ वो उसे दिखाई नहीं दे रहा, और पास को आसानी से देख पाता है। तो निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, क्या है कह रहे हैं जी? कि निकट दृष्टि दोष है युक्त कोई नेत्र में, अगर किसी के आंखों में निकट दृष्टि दोष का कारण है, तो किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अगर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब है जो दृष्टि पटल रेटिना है उस पर न बनकर, जैसे रेटिना है, रेटिना पर न बन के वो क्या है? रेटिना के सामने बनता है। मतलब कि रेटिना यहाँ है, इस रेटिना पे नहीं बनता, परंतु वो क्या बनता है? रेटिना के सामने, जो यहाँ बन सकता है। तो ये क्या कारण हुआ? ये कारण हुआ कि निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष में क्या? अनंत पे न बन के, दृष्टि रेटिना पे चित्र न बन के रेटिना के आगे बनता है, थोड़ा सा इधर बनता है। तो क्या हुआ फिर? ये क्या है? निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष के उत्पन्न के कारण क्या है?
जो इसके कारण हैं निकट दृष्टि दोष के, ये क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे एग्जाम, बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, अत्यधिक होना, ज़्यादा होना, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। कि क्या पॉइंट, एक तो जो वक्रता है ना, उसकी वक्रता क्या हो रही है? अधिक हो रही है। वक्रता क्या हो रही है? अधिक हो रही है। एक तो वक्रता का अधिक होना, दूसरा क्या है? जो नेत्रक गोलक है उसका लंबा होना। क्या होना? नेत्रक का लंबा होना। ठीक, अधिक होना क्या? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का और नेत्रक लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपायुक्त क्षमता के अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब संशोधित मतलब ठीक किया जा सकता है कि अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है अधिक होना। अगर अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है वो अधिक होगी और उसका नेत्र गोलक की भी लंबाई अधिक होना, तो इस दोष के कारण उससे इस व्यक्ति को क्या है? निकट दृष्टि दोष ग्रस्त है। तो इसके लिए उसको अवतल लेंस या अपसारी लेंस के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। इस चित्र 11.2 में दर्शाया गया है। उपर्युक्त क्षमता का अवतल लेंस, जो इस अवतल लेंस के कारण क्या है? वस्तु को प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल रेटिना पर ले जाया जाता है। इस कारण इस दोष को ठीक किया जा सकता है। क्या है मेन जो हमारा पॉइंट है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या है कि रेटिना पर चित्र न बन के क्या है? उसके सामने बनता है। तो क्या है दोष है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है जी? निकट दृष्टि दोष। ठीक है जी, निकट दृष्टि दोष है तो उसको कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस का। किस लेंस का? अवतल लेंस का। ठीक है जी, ये बात भी सही है। दूसरी बात क्या है कि इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है कि जो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है अधिक होना और जो नेत्र की लंबाई है वो बढ़ जाना। तो इसके कारण क्या है? वो जो रेटिना पे ना बन के रेटिना के सामने बनता है। तो इसके कारण उसको अपसारी लेंस या अवतल लेंस का उपयोग करके फिर वापस जो रेटिना के सामने बन रहा है, तो अवतल लेंस उपयोग करने से जो प्रतिबिंब बनेगा, जो चित्र बनेगा, वो रेटिना पे बनेगा। जैसे चित्र 11.2 में दर्शाया गया है। 11 में दर्शाया। पहले तो निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु के अंदर कहाँ? रेटिना पे है। रेटिना पे है, परंतु निकट दृष्टि दोष व्यक्ति है तो उसे जो इस रेटिना पे जो चित्र बनना था, जैसे इसमें दर्शाया जा रहा है बी में, यहाँ पे बनना था चित्र, परंतु जो रेटिना पे चित्र न बन के कहाँ बन रहा है? इसके सामने बन रहा है। यहाँ किसी न किसी जगह बन रहा है। तो क्या हुआ कि उसका जो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता वो अधिक होगी और जो नेत्र की गोलाई है वो ज़्यादा होगी। तो इसके कारण रेटिना पे ना बन के कहाँ बना? इस चित्र पे बन रहा है। किस चित्र पे? इस पे बन रहा है। ठीक जी, तो इस पे बन रहा है तो क्या है? उससे पास की रखी वस्तु वो दिखाई दे रही है, दूर की उसे दिखाई नहीं दे रही। तो इसलिए चित्र 11.C में दर्शाया गया है। जैसे कौन सा लेंस है ये? अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना पे बन रहा है। यहाँ हमारा रेटिना है, तो इसलिए उससे क्या है? दूर रखी वस्तु दिखाई दे रही है। अब है दृष्टि दोष। जो दूरदृष्टि दोष है वो हमें देखना है। दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता या फायर साइडेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए कुछ अगर इंग्लिश में कुछ गलत बोला जाता तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि दृष्टि दोष को दूरदृष्टा भी कहते हैं। दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो सुस्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट दिखाई नहीं देख पाता। कि निकट दृष्टि में क्या हुआ? निकट की तो उसे दिखाई दे रही है, दूर की उसे नहीं दिखाई दे रही। परंतु यहाँ क्या है? उसे दूर की तो दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु है उसको दिखाई नहीं दे रही। क्या है? दोनों के
विपरीत है। निकट में क्या था, निकट रखी वस्तु दिखाई दे रही थी, मतलब दूर की नहीं। इसमें क्या है, दूर की तो दिखाई दे रही है, दूर की, परंतु निकट की दिखाई नहीं दे रही। तो ये क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष। परंतु इस दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए, पठन सामग्री के लिए 50 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। कितनी, उसे दूर की दिखाई देती है, तो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर वो वस्तु रखी हुई है तो वो उसे आसानी से पढ़ लेता है। और नज़दीक, किसी को नज़दीक की दिखाई नहीं देती बिल्कुल, तो वो क्या है, उसे कौन सा रोग होगा, जरा दृष्टि या दूर दृष्टि रोग, सॉरी दीर्घ दृष्टि रोग है, वो उसे है। तो कहते हैं ना कई बार कि स्टूडेंट है, उसको दूर रखी वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है, पास की नहीं, तो क्या कहेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष है। तो इसके कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है, पास रखी वस्तु से आने वाली, पास रखी वस्तु से आने वाली किरणें हैं, जो प्रकाश किरणें दृष्टि पटल रेटिना के पीछे फोकस होती है। मतलब जो रेटिना है, रेटिना जैसे आंखों पे रेटिना है, जैसे रेटिना यहाँ बनना है, परंतु जो फोकस हो रही है वो कहाँ हो रही है, रेटिना के पीछे हो रही है, रेटिना के पीछे हो रही है। ठीक जी। इस दोष के कारण उत्पन्न होने के कारण जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होना, उसमें भी फोकस दूरी क्या हो रही थी, जो निकट निकट दृष्टि दोष था उसमें क्या कारण था, जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होना। तो दृश्य इसमें भी जो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या अधिक होना, नेत्र गोल का छोटा हो जाना, उसमें क्या लंबा हो रहा था निकट दृष्टि में, इसमें क्या कम हो रहा है, फोकस दूरी इसमें बढ़ रही है। तो इस दोष को उपयुक्त क्षमता जो अभिसारी लेंस है, उत्तल लेंस का उपयोग कर सकते हैं। क्या उसमें जो नेत्रक गोलक है, नेत्रक गोलक जो है ये क्या छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, परंतु जो निकट दृष्टि में क्या लंबाई हो रही थी, बड़ा हो रहा था, लंबाई हो रही थी ज़्यादा, और जो फोकस दूरी है वो क्या हो रही है, अधिक हो रही है, किसमें, दीर्घ दृष्टि दोष में। तो इसके कारण इसको किस लेंस का उपयोग होगा, उत्तल लेंस का या अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा चश्मा दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस करके आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। ये हमारा पॉइंट हुआ। तो इसमें हमारा चित्र पॉइंट 11.3 बी में दर्शाया है गया है, दीर्घ दृष्टि दोष। जैसे क्या है, चित्र जो ये दर्शाया गया है, रेटिना पे चित्र बनना चाहिए जी, परंतु वो क्या है, जो रेटिना के पीछे जो चित्र बन रहा है तो उसके क्या है, दूर की रखी हुई वस्तु साफ दिखाई दे रही है। कारण क्या है, फोकस दूरी अधिक हो रही है और जो नेत्रक गोलक है वो कम हो रहा है, ये कारण था। इसको ठीक किसके द्वारा, जो अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस के द्वारा इसको वापस रेटिना पे चित्र बनवाया जा सकता है। यह हमारे पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, जरा दृष्टि, जरा दूर दृष्टि। जरा दूर दृष्टिता क्या है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की जो समझन क्षमता है वो घट जाती है, जो देखने की जो क्षमता है वो घट जाती है उम्र के हिसाब के अनुसार। अधिकांश व्यक्तियां निकट बिंदु दूर हट जाता है, जो निकट बिंदु है पास रखी वस्तु उससे दिखाई दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही, और संशोधक चश्मे के कारण बिना उन्हें पास की वस्तुओं आराम से सुस्पष्ट दिखे, इनमें कठिनाई होती है। और इस दोष को जरा दृष्टिता कहते हैं। अगर उससे निकट बिंदु दूर हट जाता है, पास रखी वस्तु भी उससे दिखाई नहीं दे रही, तो वो क्या है, जरा दृष्टि, दूर दृष्टिता ग्रस्त है। और ये पक्ष महावी पेशियों की धीरे धीरे दुर्लभ होने था क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। जरा दृष्टि दूरदृष्टिता क्या होता है, किसके कारण होगा, जो पक्ष मापी पेशियाँ है वो दुर्लभ हो जाती है, धीरे धीरे उम्र के हिसाब से क्या है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। और क्रिस्टलीय लेंस है लचीलेपन में कमी आने के कारण क्या है, ये जरा दूरदृष्टिता होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेतृत्व में दोनों ही प्रकार के दोष पाए जाते हैं, निकट और दूर। ऐसे व्यक्तियों को वस्तु को सुस्पष्ट देख सकने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया गया, बाइफोकल लेंस, ड्यूफॉक्सी लेंस, ड्यूफॉक्सी। तो ड्यूफॉक्सी लेंस किसके लिए प्रयोग किया जाता है, निकट और दूर दोनों ही ग्रस्त उसे
पास रखी वस्तु और दूर रखी वस्तु वो नहीं दिखाई दे रही। तो क्या है, एक दो आंखें हैं उसमें उत्तल या अवतल का प्रयोग, दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को सुस्पष्ट देख सकने के लिए कौन सी द्विफोक्सी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंस में अवतल या उत्तल दोनों लेंस होते हैं। अवतल लेंस क्या है, निकट के लिए, उत्तल लेंस क्या है, दूर के लिए। अवतल लेंस किस लिए प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि में, जो उत्तल किस में, दूर दृष्टि दोष में। ये दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देखने में सहायता करते हैं। निचला भाग आंखों में कौन सा होता है, निचला भाग होता है वो किस में होता है, उत्तल में, और ऊपर वाला भाग किसके लिए, अवतल के लिए। जो जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दूरदृष्टिता होता है, उसमें नीचे वाली आंख में कौन सा प्रयोग होता है, उत्तल का, उत्तल का। दूर वाले में किसका होता है, जो सॉरी दूर के ऊपर वाले में किसका होता है, अवतल का। ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर की जो आंख होती है उसमें अवतल का, नीचे वाले में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आजकल सप्रस लेंस तथा शल्य हस्तक्षेप के द्वारा दृष्टि दोषों का भी संशोधन संभव है। यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन हैं ये बन सकते हैं, नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है। जो देखने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति 11.2 मीटर से अधिक दूरी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को, जो निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति 11.2 मीटर से अधिक दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता, तो उसके लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा निकट दृष्टि दोष में, अवतल का, अवतल लेंस का, क्योंकि उसे पास रखी वस्तु तो दिखाई दे रही है, दूर की दिखाई नहीं दे रही। और मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए जो कितनी निकट बिंदु से कितनी दूर होनी चाहिए, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि 25 सेंटीमीटर अधिक दूर हो, जो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम या दूर दिखाई नहीं दे रही तो क्या है वो किसी जो दोष है, हमारे अपवर्तन के जो दोष होते हैं मानव नेत्र के 3 होते हैं, निकट दृष्टि, दूरदृष्टि और जरा दृष्टि, इनमें से किसी न किसी एक में ग्रस्त है। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पढ़ने में कठिनाई होती है। ये विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। अगर पंक्ति में अंतिम बैठा है तो अगर दूर की उसे दिखाई नहीं दे रही तो क्या है, किससे ग्रस्त है, दूर से अगर उसको दिखाई नहीं दे रही तो क्या है, निकट दृष्टि दोष है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या, दूर को तो उसकी दिखाई नहीं दे रही, पास की उससे दिखाई दे रही है, तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। और दूर की दिखाई दे रही है और पास की दिखाई नहीं दे रही तो वो किस लिए, उत्तल लेंस का प्रयोग, दूरदृष्टि दोष है। अगर दोनों में है तो उत्तल या अवतल वो जरा दृष्टि दोष में आते हैं। तो ये हमने जो मानव नेत्र से संबंधित जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम बोर्ड कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये हमने जो इनका जो थ्योरी था वो हमने डिस्कशन किया था। और आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेशन में बताइए कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।